हेलो गाइस, आज जिस मूवी की बात करने वाला हूँ उसका नाम है अपॉन द मैजिक रोड। ये मूवी साल 2021 में रिलीज की गई है। मूवी के स्टार्टिंग में एक फार्म हाउस दिखाया जाता है। रात का वक्त था और आसमान से एक चमकती हुई रोशनी फार्म हाउस की तरफ गिरती है। ये चमकती हुई रोशनी एक मैजिक क्रिएचर था और जब सुबह होती है तो फार्म का ऑनर देखता है कि उसका पूरा फार्म तबाह हो गया है और उस ऑनर को बहुत गुस्सा आता है और ये सब उस रोशनी की वजह से हुआ था। और फार्म का ऑनर अपने तीनों बेटों को बुलाता है और बोलता है अब से तुम तीनों को फार्म की पहरेदारी करनी होगी। और उसका छोटा बेटा जिसका नाम जॉन होता है और उसे सब बहुत निकम्मा समझते हैं और उसके भाई भी उसका फायदा उठाते हैं और जॉन के भाई जॉन को ही अकेले पहरेदारी का काम देकर कहीं चले जाते हैं। और अब रात हो चुकी है और जॉन पहरा दे रहा होता है। तभी एक आवाज आती है और वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का घोड़ा खड़ा रहता है। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता है कि उसने इतना बड़ा व्हाइट घोड़ा देखा और वो उसे पकड़ने के लिए एक रस्सी लाता है और घोड़े के सर में डाल देता है। तभी वो घोड़ा तेजी से भागने लगता है जिसकी वजह से जॉन भी आगे खिंचाने लगता है और आगे जाकर घोड़ा एक दलदल में गिर जाता है और जॉन उस घोड़े की मदद करता है और उसे बाहर निकालता है और देखता है उस व्हाइट घोड़े के आंखों में आंसू थे और ये देखकर जॉन बहुत बुरा फील करता है और उस घोड़े से बोलता है कि अब से वो उसके फार्म में नहीं आएगा। घोड़ा ये बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है और वो वापस अपने फार्म में आ जाता है। और कुछ देर बाद उसे फिर एक आवाज आती है और वो चेक करने जाता है तो देखता है वहाँ पर दो और घोड़े बंधे हुए थे। जॉन ये देखकर घबरा जाता है तो उसे एक आवाज आती है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है और पीछे मुड़ता है तो देखता है एक और छोटा घोड़ा वहाँ पर है और वो बोलता है मेरा नाम फॉल है। और ये फॉल उस घोड़े का बेटा था जिसको जॉन ने रात में बचाया था। फॉल जॉन को बोलता है मेरी मदर तुमसे बहुत खुश है इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। ये सब सुनकर जॉन बहुत खुश हो जाता है और तभी उसे अपने फादर की आवाज आती है और अपने फादर को बाहर ही रखता है ताकि वो अंदर न आ जाए। और जब उसके फादर चले जाते हैं तो जॉन फॉल पर बैठ जाता है और फॉल इतनी तेजी से दौड़ता है कि उसकी स्पीड को देखकर जॉन शॉक हो जाता है और फिर एक जगह पर फॉल रुक जाता है और सीटी मारता है और उस सीटी की आवाज सुनकर वो दो घोड़े भी वहाँ आ जाते हैं और जॉन सोचता है कि वो ये दो घोड़ों को बेच देगा और जॉन उन दो घोड़ों को लेकर मार्केट में जाता है तो सारे लोग वो दोनों घोड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने ऐसे खूबसूरत और सुंदर घोड़े कभी नहीं देखे थे और इसे खरीदने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। लेकिन फॉल बोलता है ये घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दो। मगर जॉन ये दो घोड़े किंग को बेचना चाहता था और जब किंग आता है तो उसे भी ये दोनों घोड़े बहुत पसंद आते हैं। मगर राजा का मिनिस्टर बोलता है कि ये दोनों घोड़े चोरी के लग रहे हैं। इस बात का फायदा उठाकर किंग जॉन को बिना पैसे दिए ही घोड़े ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी फॉल जॉन को डांटता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेचो मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। फॉल जॉन को उदास देखता है तो वो दोबारा से सीटी बजाता है और वो दोनों घोड़े जॉन के पास वापस दौड़ते हुए आ जाते हैं और उन घोड़ों की वजह से राजा की बाजी पलट जाती है और वो आटा की बोरियों में गिर जाता है। राजा को बहुत गुस्सा आता है मगर वो कुछ नहीं कहता और जॉन से इन घोड़ों का कीमत लगाने को बोलता है तो जॉन बहुत ही ज्यादा कीमत लगाता है जिस वजह से राजा के मंत्री बोलते हैं जॉन को अपने पास ही किसी काम के लिए रख लो और वो पास रहेगा तो किंग अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकता है। जॉन भी उनकी बात को मान लेता है और वहाँ पर रहकर उनके दिए काम को करने लगता है। और राजा का मिनिस्टर किंग से बोलता है क्यों ना हम जॉन से फिनिक्स बर्ड को बुलवाएं। ये एक फायर बर्ड था और उसको बुलाना बहुत मुश्किल है और जॉन कभी ला भी नहीं सकेगा और तभी आप उसे मौत की सजा सुना सकते हैं। राजा भी मिनिस्टर की बात मान लेता है और ये सब जॉन को बोलता है और जॉन भी उस बर्ड को लाने के लिए मान जाता है। और जब फॉल को ये बात पता चलता है तो वो बोलता है ऐसा करना बहुत ही खतरनाक है क्योंकि जो भी उस बर्ड को ढूंढने गया है कभी वापस नहीं आया है। लेकिन जॉन फॉल की बात नहीं मानता है और जाने की तैयारी करने लगता है। फॉल जॉन की हेल्प करने को सोचता है और उसे एक जंगल में ले जाता है और उसे एक ड्रीम नट दिखाता है और बोलता है ये फायरबर्ड्स की स्पेशल नट्स है और फायरबर्ड इसे बहुत पसंद करता है। लेकिन जैसे इस नट्स को फायरबर्ड खाते हैं उसे गहरी नींद आ जाती है और वो जैसे आएगा और इस नट्स को खा लेगा तो हम लोग आसानी से उसे पकड़ लेंगे। और सब वो लोग इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां फायरबर्ड रहता है। फॉल बोलता है फायरबर्ड जमीन के नीचे रहता है और वो जमीन पर नट्स को फेंक देता है और वहाँ पर बैठकर बाहर आने का वेट करता है। अब जैसे ही फायरबर्ड बाहर आता है वो नट्स को खा लेता है और वो गहरे नींद में सो जाता है। और जैसे ही जॉन फायरबर्ड को पकड़ने जाता है वो उठ जाता है और जॉन के पीछे पड़ जाता है जिसकी वजह से पूरा आइलैंड पर आग लग जाती है और फायरबर्ड जॉन और फॉल को पकड़ लेता है। जैसे ही फायरबर्ड्स आगे बढ़ती है जॉन के पास लास्ट नट था वो उसको आगे फेंक देता है और जैसे ही फायरबर्ड उस नट्स को खाती है वो बेहोश हो जाती है। और जब सुबह होती है तो फायरबर्ड देखता है उन लोगों
ने उसे एक चैन में बांध दिया है। जब फायरबर्ड की तरफ जॉन देखता है तो उसके आंख से आंसू आ रहे थे। ये देखकर जॉन दुखी हो जाता है और उस फायरबर्ड को आजाद कर देता है और वो वहाँ से उड़ जाती है और जाते वक्त जॉन को एक अपना पंख दे देती है। फूल जॉन को बोलता है राजा तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कहता है शायद इस पंख की वजह से किंग को यकीन हो जाए कि उन्होंने फायरबर्ड को पकड़ा था। जॉन राजा के पास जाता है और सारी बात बताता है, पर राजा उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है और उसको मौत की सजा सुना देता है। अगले ही दिन जॉन को मौत की सजा देने के लिए लाया जाता है। तभी वहाँ पर जॉन वो पंख निकालकर सबको दिखाता है, लेकिन वो पंख अब ग्लो नहीं कर रहा था तो किंग उसे मारने को बोलता है। तभी वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है, जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उन सबको जॉन की बात पर यकीन हो जाती है, जिसकी वजह से राजा को ये सजा खत्म करनी पड़ती है और राजा जॉन को प्रमोशन भी दे देता है। पर ये सब करके राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने मंत्री को बोलता है कोई और प्लान सोचो। बहुत सोचने के बाद मंत्री राजा को एक आइडिया देता है, क्यों ना हम जॉन को माउंटेन की प्रिंसेस को लाने के लिए भेजें। पहले तो जॉन कामयाब नहीं होगा और अगर वो काम कर भी लेता है तो इसमें आपका ही फायदा है। आप उस प्रिंसेस से शादी कर लेना, इसमें दोनों तरफ से ही आपका फायदा है। किंग को ये आइडिया काफी पसंद आता है और जॉन को इस मिशन पर भेज देता है और जॉन माउंटेन पर पहुंच जाता है जहां पर वो प्रिंसेस रहती थी। और आगे बढ़ने के बाद जॉन देखता है उस माउंटेन के अंदर जाने का रास्ता एक ही है, जो बहुत मोटी बर्फ से बना हुआ है, जिसको तोड़ना नामुमकिन है। तभी फायरबर्ड का वो पंख चमकने लगता है और उस बर्फ के अंदर घुस जाता है, जिससे वो बर्फ पानी में बदल जाता है और उस पानी से बहकर फॉल नीचे गिर जाता है। जॉन अब अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी जो सो रही थी। अब उसमें से असली प्रिंसेस को पहचानना बहुत मुश्किल था। तभी फिर से फायरबर्ड का पंख एक लड़की के पास जाकर गिर जाता है और वो उड़ जाती है। जॉन उस लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है और उस लड़की से बोलता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मेरे राजा ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है ताकि वो तुमसे शादी कर सके। तो वो लड़की यानी प्रिंसेस बोलती है अगर तुम्हारे राजा इतने बहादुर होते तो वह खुद आते, ना कि तुम्हें भेजते। ये बोलकर वो प्रिंसेस माउंटेन से नीचे कूद जाती है और जॉन भी उस माउंटेन से कूद जाता है, वो भी बिना अपनी जान की फिक्र किए। और फॉल उन दोनों को बचा लेता है और उन दोनों को अपने ऊपर बैठाकर नीचे ले आता है और वो लोग वहीं रुककर आराम करते हैं। तभी जॉन प्रिंसेस को देखता रहता है। ये देखकर फॉल समझ जाता है कि जॉन उसे पसंद करने लगा है और फॉल जॉन को बोलता है अगर ये बात राजा को पता लगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ये सब बात प्रिंसेस सुन लेती है। प्रिंसेस को भी जॉन पसंद आने लगा था और अगले दिन सुबह होते ही वो लोग राजा के पास जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर हैरान हो जाते हैं और जब राजा जॉन को जिंदा देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर राजा के लोग बोलते हैं इसमें आपका ही फायदा है और अब राजा जॉन को फिर से प्रमोट कर देता है। लेकिन जॉन अब खुश नहीं था, क्योंकि उसे प्रिंसेस की फिक्र होने लगी थी। वो छुपकर प्रिंसेस के पास जाता है। वह कुछ बोलता उससे पहले राजा के लोग आकर प्रिंसेस को वहाँ से ले जाते हैं और राजा प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज करता है। प्रिंसेस राजा को बोलती है मैं एक शर्त पर शादी करूंगी, मुझे वो रिंग लाकर देना होगा जो उसकी दादी की थी और वो रिंग एक समुद्र में गिर गई है। जब तक वो रिंग नहीं मिलती वो शादी नहीं करेगी। और वहाँ पर जॉन आ जाता है और जब राजा जॉन को देखता है तो ये काम भी जॉन को करने के लिए बोल देता है। जॉन फॉल से उस रिंग के बारे में बात करता है, लेकिन फॉल को भी उस रिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम था। पर फॉल ये बात अपने मदर से पूछता है तो उसकी मदर बोलती है वो रिंग एक वेल के पेट में है और वो वेल एक समुद्र के बीच आइलैंड के पास मिलेगी। जॉन अब फॉल के साथ जाता है, मगर कुछ बर्ड्स के टकराने की वजह से जॉन नीचे पानी में गिर जाता है और पानी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जंजीरों को देखता है और उस जंजीरों से बंधी हुई एक वेल को देखता है। जॉन जब पानी के ऊपर आता है तो फॉल बोलता है यह पूरा आइलैंड ही एक वेल है। तो जॉन उस वेल से पूछता है तुम्हारे साथ ये किसने किया? तो वेल बोलता है मैंने गलती से एक शिप को निगल लिया था, इसीलिए वेल के सेलर्स ने मुझे ऐसे बांधकर कैद कर दिया। जॉन को उस वेल के लिए बहुत बुरा लगता है और उसे एक आइडिया आता है और वो फॉल से बोलता है अगर हम इस वेल को छींक दिलवा दे तो वो शिप को बाहर निकाल पाएगा। और वो लोग वेल के नाक के अंदर चले जाते हैं और उसके नाक को टिकल करने लगते हैं। तभी वेल को एक बहुत बड़ी छींक आती है और सभी शिप बाहर आ जाते हैं और इसके बाद वो वेल पानी के अंदर चली जाती है। उसके बाद जॉन को वो रिंग याद आती है और जॉन उदास हो जाता है क्योंकि वेल अब अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक क्रैब रिंग को लेकर आ जाता है और वो क्रैब बोलता है ये वेल ने भेजी है, क्योंकि वो वेल दिल की बातों को जान लेता है। और जॉन वो रिंग लेकर प्रिंसेस के पास जाता है और वहाँ पर फायरबर्ड भी आ जाता है जिससे किंग ने बांध रखा था और जॉन रिंग प्रिंसेस को देता है और ये रिंग देखकर प्रिंसेस समझ जाती है कि जॉन प्रिंसेस के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी राजा का आदमी फॉल को बोलते हुए देख लेता है और वो लोग को लगता है फॉल एक डेविल है और वो फॉल को पकड़ने जाते हैं। इसी दौरान राजा भी खड़ा हो जाता है और फॉल को प्रिंसेस की खिड़की पर देखता है तो वो फॉल को शूट कर देता है और जॉन को भी पकड़ लेता है। और किंग ये ऐलान कर देता है कि जॉन को प्रिंसेस की किडनैप करने की वजह से उसे निकाला जाता है और उसे मौत की सजा दी जाती
जाती है। तभी प्रिंसेस फोल से मिलती है। मेरे एक आइडिया की वजह से जॉन और मुश्किल में फंस गया है और वो बताती है कि मैंने किंग को 3 अलग अलग पॉट से नहाने को बोला था, जहाँ पर पहली पॉट में उबलता हुआ पानी है, दूसरे में बर्फ का पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। और मैंने किंग को ये बोला अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोबारा से जवान हो जाएंगे। मगर किंग को ये सब ठीक नहीं लगता है। तभी राजा का मिनिस्टर बोलता है क्यों नहीं पहले हम जॉन पर करते हैं। और प्रिंसेस फोल को इन बात से बचने का तरीका बताती है। अगर वो पहले पॉट में उसके दादी का रिंग और दूसरे पॉट में फायर बर्ड की पंख और तीसरे में लाइफ और डेथ फ्लावर डाल दे तो जॉन की लाइफ बच सकती है। फोल इस फ्लावर के बारे में पूछता है तो प्रिंसेस बोलती है ये फ्लावर दुनिया के आखिरी कोने में मिलेगी। फिर फोल बोलता है इन सब में बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन प्रिंसेस बोलती है तुम्हारी स्पीड से ये काम जल्दी हो जाएगा। फोल जख्मी होने के बावजूद इस फ्लावर को लाने जाता है और अगली सुबह वो पॉट भी तैयार हो जाता है। और यहाँ पर राजा सोचता है क्यों ना मैं रहमदिल बन जाऊं और वो उन सब लोगों को बोलता है यह जॉन को दिया गया दूसरा मौका, अगर बच गया तो मैं इसकी जान बख्श दूंगा। और इसके बाद वो जॉन को पहले पॉट में फेंक देता है और प्रिंसेस भी अपने रिंग उतारकर चुपके से उसमें डाल देती है। और उस रिंग के मैजिक से जॉन पहले पॉट से सही सलामत निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है। और ये सब देखकर फायरबर्ड जोर से चीखती है, जिसके वजह से वो फायरबर्ड का पंख आकर उस दूसरे पॉट में गिर जाता है और जॉन वहाँ से भी सही सलामत निकलकर तीसरे पॉट में गिर जाता है। प्रिंसेस फॉल के आने का इंतजार कर रही थी और इधर हम देखते हैं कि फॉल उस फ्लावर के पास पहुँच जाता है और उसे पता चलता है कि इस फ्लावर को जो भी तोड़ेगा उसकी डेथ हो जाएगी। फॉल इस बात के बिना परवाह किए ही उस फ्लावर को तोड़ लेता है और इधर उन सब लोगों को लग रहा था कि जॉन मर गया है और वो सब उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर फॉल आ जाता है और उस फ्लावर को उस पॉट में डाल देता है और देखते ही देखते जॉन उस पॉट से प्रिंस की तरफ बाहर आता है। ये देखकर किंग भी पहले पॉट में जम लगाता है और वो जवान होने के बजाय एक बबल में कैद होकर वहाँ से चला जाता है और सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और अपना नया किंग जॉन को मान लेते हैं। फिर जॉन और प्रिंसेस फॉल को ढूंढने जाते हैं और फॉल को लगता है वो मरने वाला है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस और जॉन आते हैं और प्रिंसेस बोलती है वो फ्लावर बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, तुम नहीं मरोगे। मूवी के लास्ट में जॉन और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फेवरेट मूवी को एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।